नमस्ते दोस्तों, शिवा ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब पर बात करेंगे, जिसे 1910 में वॉलेस वॉटल्स ने लिखा था। यह किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और आज भी प्रासंगिक है। वॉटल्स ने गरीबी और असफलताओं का सामना करते हुए जीवन में बदलाव किया। उनके अनुसार अमीर, सफल और स्वस्थ बनने का फैसला करना जरूरी है। यह किताब उन सभी के लिए है जो अमीर बनना चाहते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा वीडियो कभी-कभी लंबा हो सकता है क्योंकि हम किताब और कंटेंट की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करते। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब 16 अध्यायों में विभाजित है, जहां हर अध्याय हमारी जिंदगी बदलने वाले संदेश देता है। पहला अध्याय अमीर बनने का अधिकार बताता है कि पैसे के बिना सफल जीवन जीना नामुमकिन है। मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास के लिए अमीर बनना जरूरी है। अपनी काबिलियत से कम पर संतुष्ट होना सबसे बड़ा पाप है। अमीर बनने की इच्छा विकास का आधार है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना न भूलें। रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ मेहनत से मुक्ति, अच्छी शिक्षा और मनोरंजन आत्मा और मन के लिए जरूरी है। गरीबी के कारण ये जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, इसलिए अमीर बनना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। पहले अमीर बनने की ख्वाहिश रखें और फिर इसके विज्ञान को समझें। अध्याय 2 बताता है कि अमीर बनने के लिए भी गणित और भौतिकी की तरह नियम है। इन्हें अपनाकर कोई भी अमीर बन सकता है। अमीरी मेहनत या खास टैलेंट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सही तरीके से लगातार काम करने पर आधारित है। अमीर बनने का अर्थ दूसरों से पैसे लेना नहीं, बल्कि सही तरीके अपनाना है। दुनिया में अमीर और गरीब लोगों को देखकर लगता है कि अमीर बनने का रास्ता कठिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति ने सभी को अमीर बनने की समान क्षमताएं दी हैं, चाहे आप बुद्धिमान हो या साधारण, स्वस्थ हो या कमजोर। अगर आपके शहर में कोई अमीर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। सफलता उसी क्षेत्र में मिलेगी जिसमें आपकी रुचि हो। अध्याय 3 बताता है कि अवसर पर किसी का एकाधिकार नहीं है। प्रकृति सभी को समान अवसर देती है, चाहे वह राजा हो या भिखारी। अमीरी और गरीबी के बीच अंतर केवल काम करने के तरीके में है। मालिकों की वजह से नौकर गरीब नहीं होते, यह उनके तरीके और दृष्टिकोण का परिणाम है। गरीबी का कारण बड़े व्यापार या किसी के दबाव में नहीं, बल्कि सोचने का तरीका, नजरिया और काम करने का ढंग है, जो धन के विज्ञान के विपरीत है। अध्याय 4 धन पाने के विज्ञान का पहला सिद्धांत यह है कि हमारा दिमाग विचारों का स्रोत है और हर निर्माण सबसे पहले विचार के रूप में जन्म लेता है। बिना सोच के किसी भी चीज का निर्माण असंभव है। अब तक निर्माण और बदलाव मैनुअल लेबर पर आधारित रहे हैं, लेकिन विचारों से निर्माण के लिए मूलभूत तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। हर वस्तु विचारों से उत्पन्न होती है, जो एक सार्वभौमिक तत्व से आकार लेती है। यह तत्व हर जगह मौजूद है, दृश्यमान और अदृश्य दोनों रूपों में। इंसानी मन इच्छित परिणाम हासिल करने की क्षमता रखता है और विचार ही किसी वस्तु को आकार देने की शुरुआत है। अपने विचारों के जरिए और अपने पसंदीदा काम करके आप उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो आपको पसंद हैं। यही धन का पहला नियम है। भगवान ने हमें सोचने और अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने का उपहार दिया है। हालांकि भविष्य की योजना बनाना कठिन होता है, क्योंकि वर्तमान को स्वीकारना आसान है, जबकि भविष्य के बारे में सोचना और उसे वास्तविकता में बदलना चुनौतीपूर्ण है। यही कारण है कि अधिकतर लोग इससे बचते हैं। जो कुछ हम देखते हैं वह हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है, इसलिए केवल उसी पर ध्यान दें जो आप पाना चाहते हैं, न कि उस पर जिसे आप नहीं चाहते। ऐसे धार्मिक स्थानों, किताबों और मैगजीन से बचें जो धन को बुराई की जड़ बताते हैं या आपको आपके लक्ष्य से भटकाते हैं। इन विचारों पर विश्वास करें, उन्हें आदत में शामिल करें और बिना तर्क विवाद के पालन करें। अध्याय 5 जीवन को बढ़ाना। विस्तार जीवन का स्वाभाविक नियम है। हर जीवित प्राणी अपने जीवन को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करता है और यह प्रक्रिया जीवन के अंत तक चलती रहती है। हमारा दिमाग भी विस्तार चाहता है, क्योंकि हर विचार
एक नए आइडिया को जन्म देता है। हमें प्रकृति से अधिक की उम्मीद करने का अधिकार है और भगवान भी चाहते हैं कि आप अमीर बने। यह सब मानकर चलें कि प्रकृति आपके सपनों को साकार करने में मदद करना चाहती है। आपका उद्देश्य स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए होना चाहिए। यही सही जीवन जीने का तरीका है। कमी, अत्याचार और बेकार जीवन जीना पशु जीवन के समान है। अत्यधिक स्वार्थ और बलिदान सफलता में रुकावट है। भगवान आपके बलिदान नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और सर्वश्रेष्ठ प्रयास चाहते हैं, ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें और जीवन को बेहतर बना सकें। अमीर बनने के लिए आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन सही सोच और ईमानदारी आवश्यक है। जलन, जासूसी और प्रतियोगिता से बचें। किसी के साथ धोखा न करें और अपनी योग्यताओं से कम मूल्य पर काम करने से बचें। दूसरों की संपत्ति को तिरस्कार की नजर से न देखें और बेकार के ट्रेंड से दूर रहें। सभी में समान क्षमताएं होती हैं, फर्क केवल उनके उपयोग के तरीके में है। प्रतियोगी बनने के बजाय निर्माता बने। इससे आप न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाएंगे। अध्याय 6, धन आपके पास कैसे आता है। धन निर्माण और उच्च गुणवत्ता देने की प्रक्रिया से आता है। ग्राहक को उसकी कीमत से अधिक मूल्य नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसे उच्च गुणवत्ता और उपयोगिता का सामान दिया जा सकता है। जब आप प्रतिस्पर्धा छोड़कर निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो दूसरों की मदद करना आसान हो जाता है। आप दूसरों से लड़ने के बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करना शुरू करते हैं, और यही वास्तविक सफलता की ओर पहला कदम है। यह तरीका बेहद सरल है। मजबूत इच्छा शक्ति से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आपकी इच्छा में दूसरों का भी भला छिपा हो। अधिक मांगने में घबराने या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा है, जो मांगोगे वह दिया जाएगा, जो खोजोगे वह मिलेगा, और जो दरवाजा खटखटाओगे वह खुलेगा। जीवन में जो कुछ भी चाहिए, उसके लिए मूल तत्व हमेशा काम करते हैं। उम्मीदें और आकांक्षाएं भगवान का आशीर्वाद हैं, और इन्हें पूरा करने की क्षमता भगवान में ही है। इसलिए अधिक मांगने में संकोच न करें। बहुत से लोग गलत फहमियों के शिकार होते हैं। वे मानते हैं कि गरीबी और बलिदान से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। गरीबी भगवान की बनाई हुई किस्मत का खेल नहीं है। अध्याय 7, आभार। आभार के नजरिए से सोचने से दिमाग को नियंत्रित और संतुलित करना आसान हो जाता है। यह लक्ष्य को स्पष्ट और हासिल करने योग्य बनाता है। सबसे पहले यह मानना होगा कि आपके पास इच्छाओं को पूरा करने और जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति है। आभार आपके विचारों को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करता है और सफलता की राह आसान बनाता है। सभी गतिविधियां समझदारी से शुरू होती हैं, इच्छाओं को पूरा करने के स्रोत से संचालित होती हैं और आभार व्यक्त करने के तरीके से सुलझती हैं। आभार की कमी से नकारात्मकता और अविश्वास बढ़ता है, जिससे सब कुछ बिगड़ने लगता है। गरीबी और बेबसी पर ध्यान केंद्रित करने से दिमाग संबंधित भावनाएं उत्पन्न करता है, जो नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं। आभार से सकारात्मक विचारों का जन्म होता है, जो अच्छे परिणामों की ओर ले जाता है। भगवान की योजना पर भरोसा करना और हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करना सफलता की कुंजी है। बड़े सोचने, अपने दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से इच्छित परिणाम मिलते हैं। संदेह और नकारात्मकता से बचते हुए अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरक बनाए रखना आवश्यक है। ऐसे हालात में दिमाग विशेष तरंगें पैदा करता है, लेकिन सफलता के लिए सपने पहचानना और उन्हें साकार करने का विश्वास होना जरूरी है। इच्छा शक्ति का सही उपयोग व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्ति के लिए करें, न कि दूसरों के लिए। विचारों को केंद्रित रखें, क्योंकि गहरी आस्था और स्पष्ट उद्देश्य से सफलता तेजी से मिलती है। गरीबी या बीमारी पर ध्यान केंद्रित करने से समाधान नहीं मिलता। अमीर बनने की कोशिश ही गरीबी से लड़ने का उपाय है। सपनों को साकार करने के लिए नकारात्मक विचारों और निराशाजनक माहौल से बचें। सफलता का बीज पहले से ही आपके भीतर है, जिसे सकारात्मकता और सही दिशा में पोषण की आवश्यकता है।
अपने पूर्वजों की परेशानियों को दोहराने के बजाय आगे बढ़ें और अपने सपनों की ओर काम करें। सफलता तक पहुंचना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। लक्ष्य प्रकृति के नियम प्रतिस्पर्धा के बजाय रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। सपनों को साकार करने के लिए केवल सोचना पर्याप्त नहीं, उन्हें साकार करने के लिए प्रयास आवश्यक है। इंसान अब तक इतनी तरक्की नहीं कर पाया कि केवल सोचकर चीजें बना सके। आइडियाज को वास्तविकता में बदलने के लिए मेहनत करनी होती है। अपने सपनों पर काम करना जरूरी है, वरना अवसर आपके सामने से गुजर जाएंगे। चीजों को हासिल करने के लिए तुरंत कोशिश करें और अपने प्रयासों को टालने की आदत से बचें। रचनात्मक ऊर्जा और प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो और अतीत या भविष्य पर समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। समय या माहौल बदलने का इंतजार करने के बजाय काम करना शुरू करो। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा, प्रभावी कार्रवाई ही आगे बढ़ने का रास्ता है। जो लोग आज का काम टालते हैं वे अपने भविष्य में असफलता की नींव रखते हैं। मेहनत से कोशिश करने पर सफलता की कई शक्तियां सक्रिय होती हैं। छोटे और बड़े प्रयास दोनों ही जरूरी हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आपने कितना काम कुशलता से किया है, न कि केवल काम की मात्रा पर ध्यान दें। सही तरीके से काम करना सफलता की कुंजी है। मानसिक और शारीरिक शक्तियों के बीच तालमेल बनाकर सही दिशा में प्रयास करें। शक्ति का सही उपयोग 100% सफलता सुनिश्चित करता है, जिससे कई और अवसरों के दरवाजे खुलते हैं। सफलता के लिए समर्पण और कौशल आवश्यक है। कौशल के बिना काम पूरा करना कठिन है, लेकिन केवल कुशलता अमीरी की गारंटी नहीं देती। अपनी कुशलता को सही दिशा में लगाना जरूरी है। आपका दिमाग भगवान का सबसे बड़ा उपहार है, जिसका उपयोग सही तरीके से करें। किसी भी बिजनेस में सफलता सही तरीके से प्रयास करने पर निर्भर है। यदि आप अपने शरीर, मन और क्षमताओं को किसी कार्य में लगाते हैं तो सफलता तय है। रुचि वाले काम में सफल होना आसान होता है, लेकिन नई चीजें भी सीखी जा सकती हैं। हर काम को सही तरीके से पूरा करें, न जल्दबाजी करें न देरी। प्रकृति और जीवन प्रचुरता पसंद करते हैं। धन और समृद्धि की इच्छा स्वाभाविक है, जो आत्मा की आवाज है। दूसरों को प्रेरित करें, लेकिन उनका उपयोग या धोखा न दें। प्रतिस्पर्धा से बचें और दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं। अपने काम में समृद्धि और प्रचुरता के सिद्धांत अपनाएं। मेहनत और ईमानदारी से काम करें, जिससे आपका बॉस आपकी कद्र करेगा। सफलता के लिए अपनी दिशा स्पष्ट रखें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। जीवन में हर स्थिति का सामना सकारात्मकता और आत्मविश्वास से करें। सफलता पाने के लिए अवसरों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। हर अवसर आपस में जुड़ा होता है और यह पता लगाना कठिन हो सकता है कि कौन सा अवसर पहली सफलता लाएगा। दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास करें, क्योंकि सफलता की जिम्मेदारी भगवान पर होती है। आप किसी भी देश, जाति या समाज से हों, सही रास्ते पर चलकर अमीर बन सकते हैं। आपकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। भविष्य की चिंताओं में न उलझें, रोज के कामों पर ध्यान केंद्रित करें। नियमित और अनुशासित प्रयास से भविष्य की समस्याएं स्वतः कम हो जाएंगी। जो भी हो रहा है उसे ब्रह्मांड का हिस्सा मानो और कभी निराश मत हो। अगर सही दिशा में काम करने के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो धैर्य रखो, समय के साथ सफलता मिलेगी। बड़े मौके आंखों से नहीं, मन से जुड़े होते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा है, कमजोर लोग सुरक्षा खोजते हैं, जबकि मजबूत लोग मौके। सकारात्मक सोच और आभार को जीवन में अपनाओ। आभार क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है जो समृद्धि लाता है। भगवान चाहते हैं कि तुम अमीर बनो, लेकिन इसके लिए मेहनत और रचनात्मकता जरूरी है। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए व्यापार करो, प्रतिस्पर्धा से बचो और रचनात्मकता से अपनी सफलता का रास्ता बनाओ। रचनात्मकता का रास्ता अपनाओ और अपने सपनों को सकारात्मक विचारों से पोषित करो। अपने उद्देश्य और विश्वास को गहराई दो और नकारात्मक विचारों से बचो, क्योंकि वे सपनों और विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और वर्तमान माहौल में काम करते हुए अपने सपनों को साकार करो। जल्द ही चीजें आपकी सोच के अनुसार बदलने लगेंगी। इन 16 पाठों को अपनाकर आप सफलता और समृद्धि हासिल कर सकते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें और हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें। यदि यह वीडियो दूसरों की मदद कर सकता है तो इसे साझा करें। जल्दी ही नए और प्रेरणादायक वीडियो के साथ लौटेंगे।